जय हिंद साथियों। चयनात्मक सहानुभूति, चयनात्मक संवेदना, चयनात्मक हमदर्दी, ये दिखाने लगे हैं हम आज। हम मनुष्य हैं। क्या सचमुच में मनुष्य हैं? अगर आप देखें अपने चारों तरफ तो हम राजनीति से हटकर देख ही नहीं पा रहे कुछ भी। जीव जंतु समान होते हैं, ये भी याद कर सकते हैं हम, परंतु नहीं हो रहा हमसे, नहीं होगा हमसे, क्योंकि हमें तो राजनीति करनी है। हम आम जनता होकर भी, एक लोकतंत्र की आम जनता होकर भी हम अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को नहीं समझते। हमें तो धर्म से लेना देना है, हमें तो हर चीज का, बीमारी का धर्म निकालना है। हमें यह नहीं देखना कि जिसके साथ गलत हो रहा है उसे न्याय कैसे मिले। आज बड़ी बड़ी बातें होते हुए सुन ली मैंने, बहुत सारी बातें सुन ली और दिल में दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वे सारे नेता जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, उस बेचारी हथिनी का जिसके पेट में एक बच्चा था, वो अजन्मा बच्चा बिना जन्म लिए इस दुनिया से चला गया, क्योंकि उसकी माता के साथ किस प्रकार का अपराध किया गया ये आप लोग भी जानते हैं। मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। महिला हूं, महिला का दर्द समझती हूं। तो एक जानवर, एक पशु जो मेरे जेंडर की पशु थी, उसके दर्द को समझने का मादा भी रखती हूँ, उसके दर्द को समझने का हृदय भी रखती हूँ, उसके दर्द को समझने का मन भी रखती हूँ, दिमाग भी रखती हूँ। नहीं चाहती थी कि उसका राजनीतिकरण हो, चाहती थी कि उसे न्याय मिले, परंतु भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, भाजपा के भक्त भूल जाते हैं कि जब किसी के साथ अन्याय होता है तो मछली की आंख केवल और केवल एक ही चीज बताती है। वो एक चीज होती है कि किस प्रकार से न्याय दिलवाया जाए, परंतु हम अपनी भक्ति में सब कुछ भूल जाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ उन भक्तों से जिन्होंने बड़ी संवेदना दिखाई। ये चयनात्मक संवेदना आपकी कहाँ गई थी जब मेरे उत्तराखंड राज्य का एक घोड़ा शक्तिमान उसकी टांग तोड़ दी थी एक भाजपा के विधायक ने, जिनके नाम में गणेश है, गणपति है, मगर जब उन्होंने डंडा घुमाया था तो उस डंडे में गणेश नहीं दिखे, मुझे गणपति नहीं दिखे। उस समय उन्होंने वो डंडा घुमा घुमा के मारा था उस बेचारे जानवर पर जो बोल नहीं सकता था। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं, भक्तों से जानना चाहती हूं, कहां गई थी आपकी ये चयनात्मक संवेदना जब पिछले वर्ष कई नील गायों को बिहार में मार दिया गया। मेरे पास वीडियो है जहां एक जीवित नील गाय को गाड़ दिया गया था। कहां गई थी आपकी चयनात्मक हमदर्दी? जानना चाहती हूं कि जब मंडी से खबर आई कि बंदरों को मारा जाएगा तो कहां गई आपकी ये चयनात्मक हमदर्दी, चयनात्मक संवेदना, चयनात्मक सहानुभूति? क्या उन पशुओं के दिल के अंदर कुछ नहीं था? क्या उनके शरीर के अंदर एक प्राण नहीं थे जैसे आपके अंदर है, जैसे मेरे अंदर है? कहाँ गई थी आपकी ये चयनात्मक संवेदनाएं? बहुत बात करी ना आपने। आप तो मुझे केवल ये बता दीजिए भक्तों, कहाँ गई आपकी ये चयनात्मक संवेदनाएं, चयनात्मक सहानुभूति, चयनात्मक हमदर्दी? जब मेरे देश के गरीब मजदूर सड़कों पे चल रहे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे सड़कों पे चल रहे थे, उनका शरीर झुलस रहा था, महिलाएं प्रसव कर रही थी, कहाँ गई थी आपकी ये चयनात्मक संवेदनाएं? आप मुझे बताइए कि क्या जानवर के लिए जब आपके अंदर ये सहानुभूति उमड़ उमड़ के आई तो हर जानवर के लिए नहीं आनी चाहिए थी? गजराज
के लिए आनी चाहिए और एक माता के लिए और भी ज्यादा आनी चाहिए। परंतु आप मुझे बताइए कि अगर आप सचमुच में सनातनी हैं तो भूल गए क्या, आप भूल गए कि वो जो घोड़ा मारा गया था ना, शक्तिमान, उसे अभी तक न्याय नहीं मिला। घोड़ा अश्वमेध यज्ञ में इस्तेमाल होता है। बंदर किसका प्रतीक होता है? इन बंदरों को मारा जाएगा। आपकी ये चयनात्मक संवेदनाएं कहाँ जाएंगी बताइए ना। सारे के सारे आप लोग एक इशू का जब राजनीतिकरण करते हैं तो आप मुद्दे से लोगों को भटका देते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। आप देखिए कि किस प्रकार से, अभी संवेदनाओं की बात करूं, जीवित व्यक्ति, एक व्यक्ति जो कहीं काम करता है, उसे एक भाजपा की नेत्री जो टिकटॉक स्टार है सोनाली फोगाट, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इसलिए टिकट दिया क्योंकि वो एक टिकटॉक स्टार थी और उसकी बहुत फॉलोइंग थी, परंतु वो हार गई। जब उसने एक अधिकारी को, मंडी के एक सचिव को ताबड़तोड़ थप्पड़ मारे, पीटा पुलिस के सामने, कहाँ गई आपकी ये चयनात्मक सहानुभूति? उस मनुष्य के कोई घर में परिवार नहीं है क्या? उसके बच्चे नहीं होंगे, उसके माता पिता नहीं होंगे, उसका अपना आत्मसम्मान नहीं होगा? या आप सब की तरह उसका आत्मसम्मान उस एक व्यक्ति से आता होगा जो सोनाली फोगाट का नेता है? इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। कैसे मार दिया उसने थप्पड़, और कैसे है कि आज भी ये नेत्री, ये टिकटॉक स्टार भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। आप बताइए, जवाब दीजिए मुझे जवाब चाहिए आपसे। जब हम बात करते हैं सोनाली फोगाट जैसे लोगों की, तो हमें याद करना चाहिए कि हम कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि हमारे यहाँ की आबादी 130 करोड़ की जनता है। परंतु आपको आज बताना होगा कि 130 करोड़ से क्या हम सचमुच में लोकतंत्र बन गए हैं? बताइए। दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र कौन सी है? जी हां, अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और वहां पे क्या हुआ? एक अश्वेत व्यक्ति जो माइनॉरिटी है वहां का, उसको जब मारा गया पुलिस द्वारा, उसकी हत्या हुई पुलिस के द्वारा, तो क्या हुआ? ये आपको मुझे बताना होगा, ये आपको सोचना होगा। अभी मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ। जब उस अश्वेत व्यक्ति को पुलिस वालों ने मारा तो हाहाकार मच गया इस दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में, जो कि ये सच्चा लोकतंत्र है। वहां के एक डीसीपी रैंक, हमारे यहाँ के डीसीपी, उस रैंक के पुलिस ऑफिसर ने कहा, मैं अपनी पुलिस को अपने लोगों के ऊपर नहीं छोड़ूंगा। और अपने प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कहा कि अगर आपसे अच्छी बातें नहीं होती तो मुंह बंद रखिए। क्या इतनी हिम्मत है हमारे यहाँ की पुलिस फोर्स की कि गलत को गलत और सही को सही बोल सके? ये है सबसे बड़ा लोकतंत्र। सबसे पुराने लोकतंत्र से सीखने की आवश्यकता है। आप मुझे बताइए कि आपको क्या पता है कि वहां के जब फौज को बुलाने की बात करी डोनाल्ड ट्रंप ने, वहां के राष्ट्रपति ने, तो क्या कहा गया? वहां के जो डिफेंस के जो मिनिस्टर हैं, मंत्री लेवल के, उन्होंने कहा नहीं, जो फौज है वो दूसरे देश से युद्ध करने के लिए है, अपने लोगों के साथ युद्ध करने के लिए नहीं है। परंतु आप सवाल नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि देश की माइनॉरिटी को खत्म कर दो, देश की माइनॉरिटी के साथ जो होता है होने दो, आंख बंद कर लो। एक हथनी की हत्या पे कितना दुख हो रहा है
मुझे भी हो रहा है, बहुत हो रहा है, मगर उस हथिनी ने मुझे उन सारी चीजों को याद करवा दिया है जिसके लिए मेरे दिल के अंदर दर्द है। वो लड़की जिसके बारे में बहुत अपशब्द कहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के भक्तों ने, जो आज जेल में है, जिसे बेल नहीं मिल रही, सफूरा। हाँ, सफूरा। क्यों? क्योंकि वो किसी और धर्म की है नहीं, वो मेरे देश की है, वो मेरे देश की नागरिक है। उसको वो सारे अधिकार मिले हुए हैं जो इस देश के संविधान ने आपको और मुझे दिए हुए हैं। जी हाँ, हम चुप हो जाते हैं, हम कुछ नहीं बोलते जब ऐसा कुछ होता है हमारे देश में। सोचिएगा कि आप अपने देश के लोकतंत्र को क्या मजबूत कर रहे हैं या कमजोर करके उसे तार तार कर दे रहे हैं। सोचिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, यह आपका धर्म भी है। सोनाली फोगाट जैसे लोगों को सजा अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं देती तो आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। आपको इस सरकार को कहना पड़ेगा कि बेशर्म सरकार, गुजरात में विपक्ष के नेताओं को तोड़ने के बजाय, मध्य प्रदेश में सरकार को तोड़ने के बजाय, महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार, बनी हुई सरकार को तोड़ फोड़ करने की कोशिश करने के बजाय कुछ अच्छा काम भी कर लीजिए। कोरोना का समय है, बीमारी आई है, ईश्वर का कहर बरप रहा है हम सब पर, और अगर आज भी हम नहीं सुधरे तो कभी कभी अम्फन आ जाता है, कभी निसर्ग आ जाता है, कभी कहीं पर अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, और क्या क्या दिखाओगे हमें। तुम्हारे पापों की सजा पूरी दुनिया भुगत रही है, अति हो चुकी है। आंखें खोलो अपनी, समझो गरीब का दर्द। मुझे उस हर गरीब के दर्द को याद करने पे मजबूर कर रही है आपकी ये चयनात्मक सहानुभूति, आपकी ये चयनात्मक संवेदना, आपकी ये चयनात्मक हमदर्दी जो आप दिखा रहे हैं केवल एक एक प्राणी के लिए जिसकी बहुत बुरी तरह से हत्या कर दी गई पटाखों के द्वारा। समझ सकते हैं आप हम कहां जा रहे हैं, मनुष्य प्रजाति कहां जा रहा है। हाय मचा रखी है, हाय तौबा मचा रखी है, सिर्फ सत्ता का लालच है। केरल वो राज्य है जहां पे भारतीय जनता पार्टी आज तक सत्ता पे नहीं पहुंची, इसीलिए उस हथिनी की हत्या को ये राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कम से कम मेरे देशवासियों, आप तो इस बात को समझो कि हम ऐसा ना होने दें, हम उस हथिनी को न्याय दिलवाएं। शायद वहीं से शुरुआत हो जाए हमारे अंदर सहानुभूति, संवेदना, हमदर्दी के दोबारा पनपने की। इन मूल्यों के बिना हम इंसान नहीं हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रही हूं कि यदि किसी की हत्या हुई, किसी के साथ गलत हुआ है तो अपनी आवाज को बुलंद करिए ताकि उसको हम न्याय दिलवा सके। दिल में बहुत दर्द है, बहुत अजीब सा महसूस कर रही हूं पिछले 3-4 दिनों से, जब से ये देख रही हूं, जब से सुन रही हूं। मन नहीं कर रहा था बात करने का, फिर भी सोचा इस विषय पर आपसे बात करूं। हो सकता है कि मेरी बातें कुछ लोगों को समझ में आए और हम सब मिलकर हमारी उस माँ को, जो माँ ना बन सकी, जिसके बच्चे की हमने हत्या कर दी, उसे हम न्याय दिलवा सके। जय हिंद।